हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. कॉलम 1 बेल पेपर, PEP, C3 एसिड, sorghum. कॉलम 2 PGA, C3 plant, mesophil cells and C4 plants. So अगर सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को डिस्कस करें तो द की concept of this question is C3 and C4 plants. हम यहाँ पर थोड़ा सा C3 और C4 प्लांट्स को डिस्कस करते हैं कि जो C3 प्लांट्स होते हैं और C4 प्लांट्स ये किस बेसिस पे नाम दिया जाता है. जो फोटोसिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, CO2 का फिक्सेशन. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसके बेसिस पे वो कितने कार्बन का है, उसके बेसिस पे C3 और C4 प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है. अगर ये फर्स्ट प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है तो इसको C3 प्लांट बोलते हैं, और अगर ये 4 कार्बन का होता है तो वो C4 प्लांट होता है. तो अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले C3 प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप होता है वो क्या होता है. इनमें जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप होता है उसमें RuBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक 3 कार्बन के एसिड का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. और वहीं C4 प्लांट्स में जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और एक 4 कार्बन के एसिड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो C3 और C4 प्लांट्स का बेसिक डिफरेंस जो है वो तो यही होता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो कितने कार्बन का है. अब अगर यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखें C3 प्लांट्स के, तो सीरल्स जो हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, C3 प्लांट के अंदर. इसके अलावा बार्ले इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट. और अगर हम और बात करें तो टोबैको इज ऑल्सो टोबैको, और वी कैन से बेल पेपर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, बेल पेपर और टोबैको ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, C3 प्लांट्स के. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट C4 प्लांट्स तो C4 प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं sorghum, और इसके अलावा शुगर कैन, मिलेट, ये सभी C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. अब अगर हम इस टेबल को देखें तो बेल पेपर अभी हमने देखा ये एक C3 प्लांट है, यानी ए का जो करेक्ट मैच है दैट इज सेकंड. PEP जो है वो मेसोफिल सेल्स में मिलता है. अभी हमने देखा कि जो C4 प्लांट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, एक तरीके की स्पेसिफिक एनाटॉमी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रांज एनाटॉमी. और क्रांज एनाटॉमी जो है उसके अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स. मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स. तो जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट पाया जाता है. अगर हम C की बात करें तो C3 एसिड कौन सा होता है, PGA. तो फर्स्ट विल बी करेक्ट. एंड अगर sorghum की बात करें तो sorghum एक C4 प्लांट है तो इसका करेक्ट मैच है 4. तो अगर हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को डिस्कस करें तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A. Hope you understood it well. All the best. Thank you.